नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बिहार में चुनाव का ऐलान तो अभी नहीं हुआ, लेकिन तस्वीर लगभग साफ हो गई है। कुल मिलाकर छठ के बाद बिहार में चुनावी पर्व शुरू हो जाएगा। बिहार के लोग छठ महापर्व के बाद चुनावी पर्व का अर्घ डालेंगे। 22 नवंबर तक बिहार को उसकी नई सरकार मिल जाएगी, क्योंकि एसआईआर और वोट चोरी के आरोपों समेत बिहार चुनाव से जुड़े कई सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने पटना में दे दिए हैं। इसके बाद बिहार के सियासी पार्टियों की तैयारी और भी ज्यादा तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव का फर्स्ट टीजर तो जारी कर दिया, लेकिन बिहार के सियासी समर में कौन कहां खड़ा है, एनडीए के लिए तस्वीर इस बार क्या है, महागठबंधन कितने दमखम के साथ मैदान में है और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है और किस तरह से बयानों के महासमर में सीटों पर गोटियां बिछाई जा रही हैं। एक एक डिटेल हिंदी खबर की इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए जरा। बिहार में वोटिंग का फर्स्ट टीजर रिलीज। छठ के बाद बिहार में चुनाव का अर्घ। मैं बिहार के सभी मतदाताओं से यह आह्वान करता हूं कि आइए, जिस तरह से हम अपने त्योहारों को उल्लास और श्रद्धा से मनाते हैं और विशेष रूप से बिहार की छठ पूजा जैसे महान लोक पर्व को पूरे उत्साह व आस्था से मनाते हैं, उसी तरह से लोकतंत्र के चुनाव के इस महापर्व को भी उत्सव की तरह मनाएं। एसआईआर और वोट चोरी पर मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रहार। चुनाव आयोग तैयार, इस बार किसका होगा बिहार। बिहार में सियासी मौसम बदला है, हवा में फिर वही चुनावी गंध है। पोस्टर लग रहे हैं, सियासत की लहर पर सवार होकर बयानों का उफान आ रहा है। हर गली मोहल्ले में बहस चालू है कि बिहार के सिंहासन पर इस बार किसकी ताजपोशी होगी। बिहार में इस बार किसकी सरकार। बिहार समेत देश भर की जनता को इसका जवाब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़े कई सवालों के जवाब चुनाव आयोग ने पटना में दे दिए। चुनाव आयोग ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बिहार में एसआईआर कामयाब रहा और बिहार में इस बार का चुनाव थोड़ा हाईटेक, थोड़ा कलरफुल होगा। हर बूथ पर वेबकास्टिंग, हर बैलेट पर रंगीन फोटो होगी। चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि जैसे छठ पर्व पूरे उत्साह से मनाते हैं, वैसे ही लोकतंत्र के इस महापर्व को भी मनाएं और इसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के बाद जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आए, तो वो भी बिहार के चुनावी रंग में रंगे दिखे। हम सबसे पहले भारत के सभी मतदाता के अभिनंदन करतानी आ विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान एसआईआर के सफलतापूर्वक संपन्न करावे खातिर रउआ सभे के कोटि कोटि आभार आ धन्यवाद जतावत बानी। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के सब मतदाता सभक अभिवादन करे छी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के भोजपुरी और मैथिली में अभिवादन से संकेत साफ है कि चुनाव आयोग इस बार बिहार की संवेदनशीलता और सांस्कृतिक विविधता पर खास जोर रखेगा और पिछले सभी चुनावों से इस बार बिहार का चुनाव अलग होने वाला है। चुनाव के दौरान 17 नए बदलाव बिहार में देखने को मिलेंगे। किसी भी बूथ में 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे। हर पोलिंग स्टेशन से 100% वेबकास्टिंग होगी। पोलिंग बूथ के 100 मीटर की दूरी पर कैंडिडेट अपना बूथ लगा सकते हैं। ईवीएम के आखिरी 2 राउंड की गणना से पहले बैलेट पेपर की गणना पूरी होगी। ईवीएम में हर उम्मीदवार की रंगीन फोटो होगी और नाम भी बड़े अक्षर में होंगे। अब से नए मतदाताओं को 15 दिन में वोटर कार्ड मिलेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार वोट डालने के लिए लाइन में खड़े लोग फोन चला सकेंगे। उन्हें वोट डालने से ठीक पहले अपना फोन जमा करना होगा और वोट डालने के तुरंत बाद वो अपना फोन वापस ले सकेंगे। वोटर कार्ड के वितरण की हर चरण की एनालिसिस करते हुए अब उसको 15 दिन के अंदर हमारे मतदाता को मिल जाए, ऐसी व्यवस्था की। बूथ लेवल ऑफिसर्स को जब वो मतदाता के पास जाएं तो मतदाता उनको सुगमता से पहचान पाएं, इसलिए बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए भी फोटो आईडी कार्ड्स शुरू किए गए।
तो इसलिए बिहार के चुनाव से शुरू करके पूरे देश में अब सीरियल नंबर का फॉन्ट भी बड़ा होगा और प्रत्याशियों की फोटोग्राफ वो कलर्ड फोटोग्राफ लगाई जाए। चुनावी साल में इस बार बिहार में पिछले कुछ महीनों में एसआईआर का मुद्दा काफी गर्म रहा। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष इसके जरिए चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने की कोशिश करता रहा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा जोर शोर से उठाया और सुप्रीम कोर्ट तक एसआईआर का मामला पहुंच गया। लिहाजा जब मुख्य चुनाव आयुक्त से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो बिना राहुल गांधी का नाम लिए चुनाव आयोग ने करारा जवाब दिया और बताया कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पूरी करने वाले बीएलओ ने बहुत अच्छा काम किया और एसआईआर में दूसरे देश के नागरिकों के नाम भी काटे गए हैं। इसके अलावा उन लोगों के नाम भी काटे गए जो दूसरी जगहों पर जा चुके हैं और जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों पर जुड़े थे। चुनाव आयुक्त ने कहा कि कितने लोगों के नाम काटे गए इसकी जानकारी हर जिले के अधिकारी के पास होती है, वहां से ये जानकारी ली जा सकती है। किसी भी मतदाता की पात्रता की पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, उस बूथ के आसपास का निवासी हो और 18 वर्ष के ऊपर। तो 18 वर्ष के ऊपर की आयु का प्रमाण आधार नहीं होता। पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं। जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है उनके भी हैं, जो एक से कई ज्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को काफी सफल बताया और ये भी ऐलान कर दिया कि इसे अब पूरे देश में जल्द ही लागू किया जाएगा। लेकिन इससे राजनीति का तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया है। बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं। हर सीट पर सियासी पार्टियों के साथ दांव पर है। हर पार्टी की नजर एक सीट पर है और इसीलिए बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर बदली सी है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर रविवार को पूरे दिन बीजेपी मीटिंग में लगी रही। सुबह ललन सिंह के साथ मंथन, दोपहर में जीतन राम मांझी के साथ रणनीति और शाम में उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत। यानी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ फुल प्रूफ तैयारी के साथ चुनाव में उतरने में जुटी हुई है और बिहार की जनता को लालू के जंगल राज की लगातार याद दिलाने की कोशिश हो रही है। 1990 से 2005 तक का राबड़ी लालू शासन, राजद के शासन काल जंगल राज के रूप में था। जंगल राज के बारे में बिहार की जनता सोचकर आज भी कांप उठती है। उस 15 वर्षों के राजद के शासन काल में हत्या, अपहरण, नरसंहार और बलात्कार इसी रूप में उस जंगल राज को लोग जानते हैं और यही राजद के शासन काल की पहचान रही। और इसे ही सियासत कहते हैं, जहां दूसरे की कमीज के दाग अच्छे लगते हैं और अपनी कमीज के दाग और दामन को नेता छिपा लेते हैं। लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी पीछे नहीं रहने वाले। जिन चेहरों के साथ एनडीए चुनाव में उतर रही है उन्हीं चेहरों को तेजस्वी ने कटघरे में खड़ा कर दिया। तेजस्वी यादव ने तो सीधे एनडीए के मुख्यमंत्री उम्मीदवार नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर ही सवाल खड़े किए। तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी किया। या कल जिस तरीके से उनके हाथ जोड़ने का या इशारे का जो तस्वीर हम लोगों के सामने आया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि अब नीतीश कुमार जी जो है बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए। अब उनकी स्थिति जो है ठीक नहीं है। उनका चेहरा आगे करके कुछ लोग जो है सिंडिकेट जो है रिटायर्ड अधिकारियों का हो या चंद जनता यूनाइटेड में ऐसे नेता हैं वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपना तिजोरी भरने के लिए।
तो सबका भी आने वाले समय में सबका पोल जो है खुलेगा ही, लेकिन जो तस्वीरें हम लोग जो देख रहे हैं नीतीश कुमार जी की, वो बेहद हमको तो ठीक नहीं लगता। विपक्ष के नेता के इन गंभीर आरोपों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वास्थ्य को बहाल किया। तेजस्वी यादव अपने बीमार पिता और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की चिंता करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पेट में दर्द हो तेजस्वी जी तो सर दर्द की दवा मत खाइए। राजनीतिक रूप से तो आप बीमार पड़ गए हैं। माननीय नीतीश कुमार जी की कार्यशैली ने पिता पुत्र की राजनीति को ध्वस्त कर दिया है और माननीय नीतीश कुमार जी के खिलाफ कोई साजिश कर सकता है, वह कोई माई का लाल पैदा लिया है। और नीतीश कुमार जी स्वयं इस बिहार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वास्थ्य को ठीक किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी की चिंता से ज़्यादा अच्छा होगा कि पितृधर्म का पालन करिए, पिता की सेवा करिए। पिता का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बीमार हैं, लेकिन उसके 2005 के नवंबर से लगातार नीतीश कुमार जी की कार्यनीति से राजनीति में पटखनी मिल रहा है। तो उनका स्वास्थ्य ठीक करिए ना। न राजनीतिक स्वास्थ्य लालू जी का अच्छा है, न शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है। तो अपने घर की चिंता आप खुद करें, ज़्यादा बेहतर होगा। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बुर्के पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने शनिवार को चुनाव आयोग की मीटिंग में मांग की थी कि बुर्का पहनकर वोटिंग करने पहुंचने वाली महिलाओं की पहचान की जाए, जिसे विपक्ष ने मुस्लिम महिलाओं को वोट से दूर रखने की साजिश बताया। इस पर बीजेपी ने कहा कि अगर नकाब हटाने की बात कही जा रही है तो परेशानी क्या है? फर्जी वोट करवाना चाहते हैं तो क्या बुर्का पहन के पुरुष आ जाएं वोट करने? गजाला अगर मेहर बन के बार बार वोट देने आएगी तो पहचान नहीं होनी चाहिए। करीम अगर करीमा बाई बन के आ गया तो पहचान नहीं होनी चाहिए। बुर्का की आड़ में कितने मर्द औरत बन के वोट दे देंगे, कितनी औरत 4 बार वोट दे देंगी, ये पहचान नहीं होनी चाहिए। बाकी हर एक लोग की पहचान चाहिए आपको, बुर्का वालियों की पहचान नहीं चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है, पूरे देश में इसको लागू करना चाहिए, तो ये बिहार की बात नहीं है। बुर्का फ्रॉड बहुत देख लिया हमने, बुर्का फ्रॉड अब और नहीं होने देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से ये बात रखी है। 100% जो नकाब पहन के खेल खेलने का प्रयास करते हैं, निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नकाब पहने, लेकिन सरकार अधिकारी, महिला अधिकारी निश्चित रूप से उसको देखें, ताकि लोकतंत्र की प्रक्रिया में कोई गलत तरीके से लोग वोट न पाएं। बिहार विधानसभा चुनाव में सवाल किस स्तर तक उठेंगे, बयानों का स्तर किस हद तक गिरेगा, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इन सब के बीच बिहार में अब सब तैयार है। चुनाव आयोग भी, सियासी पार्टियां भी और बिहार की जनता भी। बिहार में चुनावी दंगल की सीटी बज गई है। चुनाव आयोग ने मैदान तैयार कर लिया है। अब सिर्फ मुकाबले की तारीख का ऐलान होना बाकी है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।